हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एशके में। आज हम हिंदी के और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन मैंने हिंदी में 20 क्वेश्चन रखे हैं और जीएस में 30 क्वेश्चन। ठीक है, सभी का मिक्स क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन से मैंने एक दो क्वेश्चन आपको बताए भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पार्ट है वो है पार्ट 4, जिसने हमारे प्रीवियस 3 पार्ट नहीं देखे हो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे पूछा था यानी कि कुमाऊं पे आक्रमण के समय, ठीक है, कुमाऊं पे आक्रमण के समय जो नेपाल के राजा थे वो कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत सौ ने क्वेश्चन गलत बताए थे और बहुत सौ ने आंसर सही दिया था। ठीक है, उसका सही आंसर आ जाएगा रण बहादुर शाह। ठीक है, कौन थे? रण बहादुर शाह। ठीक है, रण बहादुर शाह या फिर रण बहादुर थापा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 1790 में आक्रमण किया था कुमाऊं पर, तो वहाँ के राजा कौन थे? रण बहादुर शाह या फिर रण बहादुर थापा। ठीक है, और 1804 में जो आक्रमण हुआ था खुड़बुड़ा का, तो तब नेपाल के शासक थे तुम्हारे गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। ठीक है फ्रेंड्स, आज भी आपको क्लास के अंतिम में एक क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क के लिए। ठीक है, और आपको उसे कमेंट पिन करना है कि उसका सही आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है फ्रेंड्स, इनकी पुस्तक थी एक विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, ये था तुम्हारा व्यंग्य। क्या था? व्यंग्य था। इनके लिए से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1982 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब मिला था? 1982 में। इनकी और रचनाएं देख लेते हैं, जैसे जैसे प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते इनकी ही रचना है। ठीक है, दो नाक वाले लोग। ठीक है, दो नाक वाले लोग। ठीक है, एक आती है तुम्हारी रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, इनका फिर एक व्यंग्य और आते हैं, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, किसकी रचना है ये सभी? हरिशंकर परसाई की। ठीक है, एक बार और देख लेना, प्रेमचंद के फटे जूते, दो नाक वाले लोग, रानी नागफनी की कहानी और वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। और विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1982 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग धारावाहिक पटकथा के लेखन किसने किया? ठीक है, हम लोग धारावाहिक है। ठीक है, ये था तुम्हारा मनोहर श्याम जोशी का। किसका था? मनोहर श्याम जोशी का। आपको पता चाहिए, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2005 में। किस रचना के लिए? इन्हें मिला था क्याप। क्याप रचना के लिए मिला था। ठीक है, इन्हीं की और रचनाएं देख लेते हैं, जैसे जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, बुनियाद, कक्का जी कहिन, हरिया हरी कुलिश की हैरानी। किनकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की। ठीक है, एक बार और देख लेना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, बुनियाद, कक्का जी कहिन, हरिया हरी कुलिश की हैरानी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इसे तोड़ो। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा तो यथा, यथा प्लस अर्थ। ठीक है, क्या तोड़ेगा? यथा प्लस अर्थ। ठीक है, बड़ा आ जाएगा और प्लस बड़ा यानी छोटा है, तो बराबर क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। ठीक है, यथार्थ, यथार्थ में कौन सी संधि आएगी? दीर्घ संधि। ठीक है, आपको पता चाहिए कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और एक आती है तुम्हारी अयाधि संधि। किसके अंतर्गत आती है तुम्हारी? ठीक है, स्वर संधि का ही भेद आता है। और संधि कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ठीक है, स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ठीक है, बुंदेली, ये सभी और कोरबी, बुंदेली और कोरबी किसी के अंतर्गत आएंगी? ये तुम्हारी पांचों भाषाएं पश्चिमी हिंदी के। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ी आती है वो किसका आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बांगरू, ब्रज, कन्नौजी, कोरबी और बुंदेली किसके अंतर्गत आएंगी? पश्चिमी हिंदी के। अगला क्वेश्चन है, कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंठोष्ठ से क्या बोला जाता है? ओ। ठीक है, इसके साथ ओ ये भी आता है, तो ये भी किसमें आएगा? कंठोष्ठ में। ठीक है, एक आता है तुम्हारा कि कंठ तालव्य, कंठ तालव्य आते हैं तुम्हारे ए और ए। ठीक है, और जो व आता है तुम्हारा वो आता है दंतोष्ठ और क्या बार आएगा? कंठे में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कंठोष्ठ ओ। अगला क्वेश्चन है, या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें आ जाएगा भोजपुरिया। ठीक है, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? भोजपुर, भोजपुर प्लस या। ठीक है, भोजपुर प्लस या। और भारतीय का तोड़ा तो भारत,
भारत प्लस ईया, यहाँ पर बड़ी ई आएगी और यहाँ पर छोटी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 प्रकार के होते हैं कारक। ठीक है, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से या के लिए, आपादान से अलग, अधिकरण में पर, ठीक है, संबंध काकी के, और एक आता तुम्हारा संबोधन। ठीक है, संबंध काकी के, और एक आता तुम्हारा विस्मयादिबोधक, तो आता है हे, अरे, हाय। ठीक है फ्रेंड्स। और तुमसे पूछा जाए कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें कारक जो आ जाएंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे तुम्हारे? 8 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, यानी कि इसमें पूछा गया कि वाक्य जो है तुम्हारा ये कैसा है, यानी कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संयुक्त वाक्य है। आपको पता है कि रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। ठीक है, यानी कि सरल वाक्य एक तरह का बिल्कुल सिंपल वाक्य होता है, यानी कि मैंने खाना खाया या वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल हो गया, ये सरल वाक्य है। ठीक है, और जो तुम्हारे संयुक्त वाक्य आते हैं वो योजको चिन्ह द्वारा, जैसे तो, और, एवं, किंतु, इन शब्द द्वारा जुड़ेंगे तो वो कौन से आएंगे तुम्हारे? यानी कि संयुक्त शब्द। ठीक है, ये भी आता है कि जिस वाक्य में यानी कि 2 सरल वाक्य हों तो वो कौन सा बनता है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, एक आता है फिर तुम्हारा, यानी कि कौन सा आता है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य में तुम्हारा आता है यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है। ठीक है, यानी अगर पिताजी आते तो हम बाजार जाते। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ था? किंतु सफलता नहीं मिली, तो संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प विराम चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड्स, अल्प विराम क्या होता है? जिसे कहते हैं कोमा, कहते हैं ना कोमा। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है तुम्हारा, ये कौन सा है? ये तुम्हारा योजक चिन्ह है, ये तुम्हारा उपविराम है। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा वो ये है अर्धविराम। क्या है? ठीक है, अर्धविराम। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि अल्प विराम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, बताना है कि कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि ठीक ढंग से काम नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बताना है अलंकार क्या है। आपको पता है कि यानी कि जहाँ पर, ठीक है, एक ही शब्द यानी कि 2 बार आए या फिर उससे अधिक बार आए, उसका अर्थ भी अलग अलग हो। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को। और पूछा है कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ठीक है, हिंदी जो है शब्द है वो तुम्हारा फारसी भाषा का शब्द। ठीक है, और जो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। और तभी से ही 14 सितंबर से ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस आएगा तो 10 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? दिवाली। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो दीपिका, दीपिका कैसे आएगा? लिखो बताओ। दीपिका से आएगा आपका ये। ठीक है, दीपिका का शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दीपिका, ये सही रहेगा। ठीक है, निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण का शुद्ध वर्तनी आएगी तुम्हारी। ठीक है, ये रहेगी निरीक्षण, ये सही रहेगा। और परिणति, ठीक है, परिणति, परिणति आएगा तुम्हारा, ये सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सब तुम्हारे अशुद्ध हैं, जो दिवाली है वो बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं शब्द। ठीक है, अब पूछा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो आता वो वर्णमाला। व्यवस्थित समूह वर्णमाला, और सार्थक समूह को यानी कि जिसका अर्थ भी हो तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जहर किस भाषा का शब्द है? ठीक है, जहर और जलेबी दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, और ये आता है तुम्हारा फारसी भाषा का शब्द। किस भाषा का है? फारसी भाषा का। ठीक है, पुर्तगाली में तुम्हारा आता है जैसे आलपिन आ गया, ठीक है, अलमारी आ गया, ठीक है, कुर्ता आ गया, ठीक है, और तुम्हारा कमरा आ गया, बोतल आ गया, बाल्टी आ गया, गमला आ गया। ठीक है, सब किसके अंदर आते हैं? तुम्हारे पुर्तगाली के। ठीक है, तुर्की के अंदर तोप, कैंची, तमंचा, चम्मच, ठीक है, सब किसके अंदर आते हैं? तुम्हारे तुर्की भाषा के। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो जहर शब्द आएगा वो किस भाषा का है? फारसी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अवतार। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अवतार। बाकी देखो सब तद्भव शब्द हैं तुम्हारे। ठीक है, क्योंकि कपूर का क्या होता है? कर्पूर। क्या होता है बताओ? कर्पूर होता है कपूर का तत्सम। ठीक है, अम्य का क्या होता है? अमृत। ठीक है, क्या होता है? अमृत होता है। और अमोल का क्या होता है? अमूल्य। ठीक है, अमूल्य।
ठीक है, एमोल का क्या होता है, अमूल्य, तत्सम। और अवतार का तद्भव पूछा जाए तो क्या बनेगा, अवतार। क्या बनेगा, अवतार। अवतार अवतार का तद्भव है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आदरणीय। क्या बनेगा, आदरणीय। अगला क्वेश्चन है, चंद्रहास, आशव, द्विरेप पर्यायवाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही तुम्हें पर्यायवाची बताने किस किसके हैं। ठीक है, चंद्रहास किसका होता है, ये होता है तुम्हारा एक तो चांदी का होता है, और आशव, आशव किसका होता है बताओ, आशव होता है तुम्हारा एक शराब का होता है, और द्विरेप, द्विरेप किसका होता है, भोरे का। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रहास, आशव और द्विरेप। चंद्रहास हो गया किसका, चांदी का हो गया, आशव किसका हो गया, शराब का हो गया, और द्विरेप किसका हो गया, भोरे का। तो इसका ऑप्शन सही क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चांदी, शराब और भोरा। अगला क्वेश्चन है, जागृति का विलोम है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुसुप्ति। जागृति का विलोम क्या होता है, सुसुप्ति। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, यहाँ पर वाक्यांश बताना है, यानी कि जो आंखों के सामने न हो। ठीक है, यानी कि न हो। ठीक है, जो आंखों के सामने होगा तो क्या होगा बताओ, यह होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, और जो आंखों के सामने न हो तो परोक्ष। ठीक है, क्या आएगा, परोक्ष, या फिर अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी कि जो आंखों के सामने न हो, और प्रत्यक्ष जो होगा वो होगा तुम्हारा जो आंखों के सामने हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तुम्हारे हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब जीएस के क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जीएस करेंगे अब। जीएस में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में बीसीडी है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा गया कि कंप्यूटर शब्दावली में बीसीडी। ठीक है, बीसीडी की फुल फॉर्म बता रही है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन स्थायी सदस्य नहीं है। आपको पता चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, ये बात चलेगा इसकी यूएनओ की। ठीक है, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और कुल सदस्य देश कितने हैं, 193। ठीक है, पूछ जाए, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग आता है तुम्हारा सुरक्षा परिषद। ठीक है, यानी कि यूएनओ के जो कुल अंग होते हैं 6 अंग होते हैं, उसमें से आता है एक तुम्हारा सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद में, ठीक है, कुल सदस्य देश होते हैं तुम्हारे 15। ठीक है, इसमें 5 तो होते हैं तुम्हारे स्थायी, और 10 होते हैं तुम्हारे अस्थायी। ठीक है, इसमें बात चल रही है यानी कि कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जापान स्थायी सदस्य देश नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस, ठीक है, रूस और फ्रांस, ये 5 देश तुम्हारे यानी कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब किसने जीता। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राफेल नडाल ने। ठीक है, 2021 की बात आएगी थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, राफेल नडाल ने। ठीक है, और 2022 में भी किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, और राफेल नडाल जो कहाँ किस देश के निवासी हैं, ये है तुम्हारे स्पेन देश के। ठीक है, पूछा जाए, यानी कि जो ओपन पुरुष यानी कि ओपन जो टूर्नामेंट होते हैं वो कब कब होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, फिर होता है तुम्हारा फ्रेंच ओपन, फिर होता है तुम्हारा विंबलडन, विंबलडन। ठीक है, फिर होता है विंबलडन, और फिर होता है तुम्हारा यूएसए ओपन। ठीक है, यूएस ओपन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और फिर होगा तुम्हारा यूएस ओपन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, 5 जून को, बिल्कुल सही है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, ये बनाते हैं 10 दिसंबर को। कब बनाते हैं, 10 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से आयावत मेल अथवा मैसेज अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति बिना भेजे जाने को क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्पैम कहते हैं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आयावत मेल अथवा मैसेज अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना जो भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, स्पैम। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि भारत में शुरू की गई थी एक योजना। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। ठीक है, ये शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम से बर्मा, ठीक है, बर्मा का क्या नाम है वर्तमान में, म्यांमार। ठीक है, किस अधिनियम से बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, और पूर्ण तरह से जो अलग हो गया था, देश बन गया था, वो कब बना था? 1937 में, ठीक है फ्रेंड्स। और अधिनियम कौन सा आएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है नेल्सन मंडेला और भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, भारत रत्न मिला था, कब मिला था बताओ इन्हें? 1990 में, ठीक है, नेल्सन मंडेला और भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में, ठीक है। अफ्रीका के गांधी तो आ जाएगा तुम्हारा कौन? नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर, ठीक है, कामिनी, ठीक है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? कामिनी, कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। और नरोरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ट्राम्बे कहाँ आएगा? ट्राम्बे यानी कि पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। को जाए यानी कि जो जुड़वा बैंकों का नाम आता है वो कौन कौन सा आती है? एक तो आईएमएफ आती है, ठीक है, आईएमएफ, ठीक है, और एक आती है तुम्हारी कौन सी? विश्व बैंक, ठीक है। इन दोनों की यानी कि आईएमएफ, ठीक है, और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। सम्मेलन कौन सा हुआ था? ये हुआ था तुम्हारा ब्रिटेन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था कब? 1944 में। इसी के द्वारा यानी कि 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की राजधानी है, यूएसए की। अगला क्वेश्चन है, डबल फोल्ड किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे संबंधित है? टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की विशाल झील है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बुलर झील। बुलर झील कहाँ आती है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में आएगी? जम्मू कश्मीर में। हो जाएगी लोकटक झील, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील आएगी तो लोकटक झील है, जो कि किस राज्य में है? मणिपुर में, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। चिल्का झील, ठीक है, सबसे बड़ी यानी कि लैगून झील या फिर तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। किस राज्य में आएगी? ये आएगी तुम्हारी ओडिशा में, ठीक है, चिल्का झील ओडिशा में आएगी। और सांबर झील, ठीक है, सांबर झील कहाँ आएगी बताओ? ये आएगी राजस्थान में, ठीक है, सांबर झील राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि भारत की मीठे पानी की विशाल झील है तो बुलर झील कहाँ पड़ेगी? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। नदी भी आएगी तो कौन सी आएगी? रिहंद नदी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घात के मैदान क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा डाउन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाउन्स। ऐसे पूछा जाता है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ठीक है, वो कहते हैं तो वेल्ड, ठीक है। पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के जो यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सवाना, ठीक है, उष्ण घास के मैदान आएगा तो सवाना आएगा, ठीक है, और शीतोष्ण घास के मैदान आएंगे अफ्रीका के तो वेल्ड आएगा। ऑस्ट्रेलिया का आएगा तो ठीक है, यानी कि क्या आएगा तुम्हारा? डाउन्स आएगा, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान पूछे जाए तो कौन से आते हैं? वो आते हैं तुम्हारे पेयरी घास के मैदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1965 में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा 1949 में, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 में, ठीक है फ्रेंड्स। और पूछ जाए कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। अधिनियम कौन सा था? 1934 का अधिनियम था, ठीक है फ्रेंड्स। और आरबीआई के जो प्रथम यानी कि जो गवर्नर बनाए गए थे, ठीक है, वो कौन बनाए गए थे? ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और वर्तमान में जो आरबीआई के, ठीक है, गवर्नर हैं वो कौन है तुम्हारे? वो है तुम्हारे शक्तिकांत दास। कौन से क्रम के हैं? 25वें क्रम के, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1949 में, ठीक है। यानी कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है, ठीक है। एक बार 1991 में हुआ था, वो हुआ था तुम्हारा 2 चरणों में। सर्वप्रथम हुआ 1949 में, फिर हुआ 1966 में, और फिर हुआ 1991 में, ठीक है। 1991 में जो होता है ये तुम्हारा 2 चरणों में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और हुआ कुल कितने साल था तुम्हारा? 3 बार हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? आपको पता है कि दल बदल जो कानून आता है यानी कि वो किस अनुसूची में आता है? 10वीं अनुसूची में, ठीक है, 10वीं अनुसूची में। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। अब 1985 से ही लगा लो कि 1985 के समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौन थे? राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत का लघु संविधान
किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को। आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, जिसे कहते हैं SPA। ठीक है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। किसमें? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, आपको पता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आया था 1942 में। ठीक है, इस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? इसका ऑप्शन सही आ जाएगा आपका बी। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है फ्रेंड्स, और चैम्सफोर्ड जो थे वो कब थे? ठीक है, 1914 से 1921 तक रहे थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था? चैम्सफोर्ड के समय ही हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कब थे तुम्हारे? यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तब तुम्हारे कौन रहे थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, विधवा यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी किसके समय आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। कब आया था? 1856 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? यहाँ पर बात चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? WC बनर्जी, या ये भी कह सकते हो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, 1985 में WC बनर्जी, ठीक है, नहीं 1885 में WC बनर्जी बने थे, और 1886 में दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक है, और 1887 में जो बने थे बदरुद्दीन तैयबजी बने थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, 1888 में बने थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, जिनका नाम था जॉर्ज यूले। ठीक है फ्रेंड, अब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोटस। आपको पता है फोर्ट्रॉन, वैश्विक और कोबोल किसकी भाषा है? कंप्यूटर की। ठीक है, पर लोटस तुम्हारा भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाला हरदयाल। आपको पता है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है तुम्हारा? USA में। ठीक है, कब हुई थी? 1913 में। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है, और यहीं से तुम्हारे यानी कि सैन फ्रांसिस्को से ही गदर समाचार पत्र निकला था। वो भी कब निकला था? 1913 में। किस भाषा में निकला था? उर्दू में। ठीक है, किस भाषा में निकला था? उर्दू में। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। ठीक है, यानी कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय आ जाएगा, ठीक है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, यानी कि जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है, कम कर सकते हैं, तो किसके पास अधिकारी है? संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश के नागरिक थे? ठीक है, यानी कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। ठीक है, ये जो थे वो किस देश के थे? तुम्हारे फ्रांस देश के। ठीक है फ्रेंड्स, किस देश के थे? फ्रांस के। अगला क्वेश्चन है, दक्षेश या सार्क, ठीक है, दक्षेश या सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी, 8। ठीक है, दक्षेश या सार्क में सदस्य देश कितने हैं? तो 8 है। ठीक है, पूछा है कि दक्षेश का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? जिया उर रहमान ने। ठीक है, किसने किया था? जिया उर रहमान। ठीक है, जिया उर रहमान ने किया था। पूछा है कि जो यानी कि जो दक्षेश या सार्क की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ पर हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, पूछा है कि सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वह है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसमें यानी कि देश आते हैं वो कौन कौन से आते हैं बताओ? ठीक है, एक तो आता है तुम्हारा मालदीव। ठीक है, मालदीव आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, भूटान आ गया, और एक आता है तुम्हारा इंडिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंडिया आता है, और कौन सा आता बताओ? म्यांमार आता है, म्यांमार नहीं आता, मालदीव आता है। ठीक है, अफगानिस्तान आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुल कितने देश आते हैं तुम्हारे? 8 आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल के लेखक कौन है तुम्हारे? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में भारतीय सेना ने नेपाल में भूकंपग्रस्त इलाकों को, ठीक है, कौन सा राहत अभियान चलाया था? ठीक है फ्रेंड्स,
यानी कि 2015 में भारतीय सेना ने नेपाल में यानी कि भूकंप ग्रस्त इलाके में, ठीक है, एक राहत ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम क्या था? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑपरेशन मैत्री। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मैत्री। जैसा भी तुम्हारा तुर्की में भूकंप आया था, ठीक है, वहां पर जो भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था वो कौन सा चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। और ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस किन के बीच चलाई गई? ठीक है फ्रेंड्स, ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की बात चल रही है और ये चलाई गई थी तुम्हारी दिल्ली से वाराणसी के बीच। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इसका पहला नाम क्या था तुम्हारा? ट्रेन 18। क्या नाम था बताओ? ट्रेन 18। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिसमें से करीब 20 क्वेश्चन हिंदी के थे और 30 क्वेश्चन तुम्हारे जीएस के थे। ठीक है फ्रेंड, अच्छे से रिवीजन करना। सिर्फ रिवीजन के तौर पर मैंने ये क्लासेस चलाई हैं, फास्ट रिवीजन। ठीक है, जब तुम्हारा 9 अप्रैल का एग्जाम हो जाएगा तो फिर उसे अनुसार यानी कि हर क्वेश्चन का अच्छे से विस्तार करके तब क्लास बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? ठीक है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? ठीक है, कब समाप्त किया? ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने जो था वो जजिया कर कब समाप्त किया? ठीक है फ्रेंड्स, सभी को कमेंट करना है। ठीक है, आज यानी कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।